हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 3ds मैक्स में वीरे की रेंडर किस तरीके से की जाती है, किन किन सेटिंग्स का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं वीरे की। तो उन सभी सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर वीरे की रेंडरिंग को थोड़ा डिटेल में बताओ। तो वीरे की रेंडरिंग को हम बहुत डिटेल में सीखेंगे और इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रेंडर को निकाल पाओगे 3ds मैक्स के अंदर। अगर आप प्रोफेशनली हमसे जुड़ के 3ds मैक्स को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जल्दी से जाके चेकआउट करें। और अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो जल्दी से जाके ज्वाइन करें और मिलते हैं फिर लाइव क्लास के अंदर। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी देरी स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड विच इज़ वीडियो रेंडर सेटिंग। तो वीडियो रेंडर सेटिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कैसे आप एक परफेक्ट एक्सटीरियर इंटीरियर के रिजल्ट को कैप्चर कर सकते हैं एक एक इक्वल अमाउंट ऑफ लाइक सेटिंग्स ऐड करके, जिससे आपका रेंडर बहुत ज़्यादा हैवी भी ना लगे लेकिन वो कम टाइम के अंदर रेंडर निकाल पाए। ऐसा कुछ सेटिंग हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर F10 की प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे रेंडर सेटअप टैब को इनाबल करने के लिए। आपका जो कंप्लीट इंटरफेस होना चाहिए 3ds मैक्स का, वो अकॉर्डिंग टू वीरे सेट होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे रेंडर इंजन को वीरे के अंदर सेट करके चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कंप्लीट 3ds मैक्स को वीरे के अकॉर्डिंग सेट कर देना, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं कस्टमाइज टैब पे और यहाँ से आपको जाना होगा कस्टम डिफ़ॉल्ट स्विचर के ऑप्शन पे। यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स के अंदर सेट होता है, आप इसको मैक्स रूट वीरे के अंदर सेट कर सकते हो। ओके, और जैसे आप इसको सेट करके ओके कर देते हो या फिर सेट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो और उसके बाद जब आप इसको रीस्टार्ट करोगे, आपका पूरा इंटरफेस मैक्स वीरे के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो मैंने मैक्स वीरे के अकॉर्डिंग पहले से सेट करके रखा हुआ है, तो फिलहाल के लिए सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग सेटल्ड है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टैब्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे कॉमन टैब के बारे में, दिस इज़ दैट पैरामीटर जहाँ पर आपके पास जितने भी ऑप्शंस रहते हैं वो सभी के लिए कॉमन रहेंगे। ईदर आप वीरे पे काम कर रहे हैं या आप कोरोना पे काम कर रहे हैं, आप आर्नोल्ड पे काम कर रहे हैं, आर्ट रेंडर पे काम कर रहे हैं। ये जो टैब रहेगा ये आपका सभी के लिए सेम रहने वाला है। सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट योर रेंडर इंजन। यहाँ पर आप चेक करो, अगेन यू आर गेटिंग द सेम ऑप्शंस। तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे कॉमन पैरामीटर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। कॉमन टैब के अंदर 4 बेसिक टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ असाइन रेंडर, जहाँ से आप प्रिसाइज़ली डिफाइन कर सकते हैं कि आपको प्रोडक्शन मोड में कैसा इफ़ेक्ट चाहिए, मटेरियल एडिटर कैसा सेट होना चाहिए, एक्टिव शेड क्या होनी चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको उसी पे रहने दीजिए। स्क्रिप्ट्स के अंदर यू कैन रन द प्री रेंडर्ड स्क्रिप्ट और पोस्ट रेंडर स्क्रिप्ट, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये नोटिफ़िकेशन का टैब है, तो इसके ऊपर भी हमें काम नहीं करना है। अगर हम बात करेंगे कॉमन पैरामीटर्स के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो ऑप्शंस इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर आपको आउटपुट साइज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। टाइम आउटपुट के अंदर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आपको सिंगल फ्रेम रेंडर करना है, आपने पूरा टाइम सेगमेंट रेंडर करना है। अगर आप एनिमेशन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस की हेल्प से चेंजेस कर सकते हैं। रेंज के अंदर आप एक पर्टिकुलर रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चाहिए कि 40 से 50 फ्रेम के बीच के ही फ्रेम्स यहाँ पे रेंडर हो, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से रेंज को सेट कर सकती हूँ। और फ्रेम्स के अंदर वो आप सिंगल फ्रेम्स उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक आपको 4th फ्रेम पे चाहिए, एक आपको 20th फ्रेम पे चाहिए या फिर एक आपको पे 90th फ्रेम पे चाहिए, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर पाओगे। एंड इफ यू वांट टू जस्ट कैप्चर अ रेंडर, तो यहाँ से आप उसको सिंगल में चूज़ करके चलिए, यू विल गेट द इफेक्ट। अगर हम बात करेंगे एरिया टू रेंडर की, तो यहाँ पर व्यू है, दैट मीन्स जो ये पूरा व्यू होगा, ये पूरा यहाँ पर आपका रेंडर होगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सिलेक्टेड या फिर एक रीजन चूज कर सकते हैं, या आप अपने रेंडर के अंदर क्रॉपिंग कर सकते हैं, या आप इसमें ब्लो अप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर व्यू ही सेट करके चलूँगी। आउटपुट साइज़ के अंदर आप यहाँ पे साइज़ेस को डिफाइन कराते हो। तो यहाँ से आप चाहते हैं कि अगर आपने लाइक एचडीटीवी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रेंडर करना है, तो यहाँ से आपको ये इमेज एस्पेक्ट रेशियो सेट कर लेना है, व्हिच इज़ 1.77। अगर आपने यहाँ पे पीएल वीडियो के अकॉर्डिंग रखना है, तो वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 35 चाहिए आपको, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कस्टम चूज़ करते हैं, तो कस्टम के अंदर यू कैन डिफाइन कि आपका इमेज एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको 1 लेकर के चल रही हूँ। यहाँ से आप चाहें तो आप इसे लॉक कर सकते हैं,
ताकि अगर आप यहाँ पे विड्थ या हाइट में किसी में भी एक की पोजीशन में चेंजेस करते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर हाइट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अगर मैं यहाँ पर इसको अनलॉक कर दे रही हूँ, यहाँ पे 5000 है, मैंने यहाँ पे डाला 2500, ओके। तो इमेज एस्पेक्ट यहाँ पे क्या हो गया 2, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट आपको मिल गया, देन आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे 1/1 का रेशियो चाहिए, तो मैं विड्थ और हाइट को यहाँ पे बराबर लेकर के चलूंगी, देन आई विल लॉक द इमेज एस्पेक्ट रेशियो। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें रेंडर होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड बाकी सारी चीज़ें, उसे भी आप यहाँ पे लॉक कर पाएंगे। अगर हम बात करें मेन वीरे टैब की, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो मेनली वीरे के अकॉर्डिंग मिलेंगे। फ्रेम बफर के अंदर जहाँ से हमारी रेंडरिंग होती है, आप यहाँ पर उसको डायरेक्टली इनेबल कर सकते हो, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। रीसेट करेंगे वीआईपी पोजीशन को, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, जैसे मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, अगर मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो उसी पोजीशन में जा कर के आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अपनी वीरे की इमेज को रो फाइल के अकॉर्डिंग सेव करना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यू कैन डिफाइन कि आपको कहाँ पर सेव करना है। वीरे के अंदर आपको .vir इमेज, .exr और यहाँ पे वीरे डीप इमेज फाइल फॉर्मेट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग 99.99% .vir इमेज यहाँ पर चूज़ करेंगे। कहाँ पर आपने सेव करना है, एक लोकेशन डिफाइन कीजिए और यहाँ से आप कोई भी इसमें नेम डिफाइन करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला टेस्ट इमेज और यहाँ से आप इसे सेव कर लेंगे, ओके। इसमें अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ही इसे यहाँ पर चेक करके रखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको अनचेक कर देंगे। जितना भी हम लोग यहाँ पे रेंडर एलिमेंट्स ऐड करते हैं, अगर आप उन्हें भी सेपरेटली सेव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, विच इज सेपरेट रेंडर चैनल्स। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पे रिज्यूमेबल रेंडरिंग का ऑप्शन होता है, इसे सिर्फ आपको तब चेक करना है जब आप रेंडरिंग को रिज्यूम करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए किसी केस के अंदर आपका रेंडरिंग स्टॉप हो गया, तब उसी मोमेंट के बाद में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम इंटरवल गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे 0.5 डाल दूँ, क्योंकि मिनट के अंदर कंसिडर कर रहा है, दैट इज 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के बाद का हर एक फ्रेम ये पीछे से आप अपने आप से कैप्चर कर लेगा। अगर इन एनी केस आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो सेम पॉइंट से शुरू हो जाता है, बट इस ऑप्शन को ओनली फाइनल रेंडरिंग के केस में इनेबल करके रखना है, अदरवाइज आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ करके रखेंगे। ग्लोबल स्विचेस के अंदर यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट रेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा है, लाइटिंग रेंडर हो रही नहीं हो रही है, हिडन लाइट्स रेंडर हो रही नहीं हो रही है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मटेरियल ओवरहेड सेटिंग्स के अंदर अगर आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं मटेरियल व लाइटिंग के केसेस में, तो आप यहाँ से मटेरियल ओवरहेड ऑप्शन को चेक करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन यहाँ पर आपका अनचेक रहेगा। आईपीआर ऑप्शंस के अंदर इंटरेक्टिव रेंडर को स्टार्ट करने के एक ऑप्शन आपके पास गिवन है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, द फर्स्ट वन इज इमेज सैम्पलर एंड द सेकेंड वन इज इमेज सैम्पलर। अगेन ये सेम चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप टाइप क्या चूज़ करो वो उसके ऑप्शंस मिलेंगे। अगर यहाँ पर आपने प्रोग्रेसिव यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे किसका टैब मिल रहा है आपको, प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर का। अगर आप यहाँ पे बकेट चूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको बकेट इमेज सैम्पलर का टाइप मिलेगा। माइंड में सिर्फ आपको इतना रखना है कि अगर आप यहाँ पे टेस्ट रेंडर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसे प्रोग्रेसिव चूज़ कर सकते हैं, और जिस टाइम पे यहाँ पर आपको फाइनल रेंडरिंग कैप्चर करनी है वहाँ वाले केस में आप इसको बकेट चूज़ करके चलेंगे। क्लियर, यहाँ पे मिनिमम सब डिविजन यहाँ पर आप इसमें 1 रख सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप यहाँ पे 32 तक जा सकते हो। नॉइस थ्रेशोल्ड का वैल्यू आपकी इमेज के अंदर नॉइस को कंट्रोल करता है, तो आप यहाँ पर इस वैल्यू को 0.01, दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर, वेरी बिग ह्यूज नंबर, तो हम इसे यहाँ पर अवॉइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको 0.008 यूज़ करेंगे फॉर लाइक अ नॉर्मल क्वालिटी। लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आप यहाँ पे 0.007 तक इसके अंदर मूव कर सकते हैं। जितना छोटा वैल्यू होगा क्रिस्पी क्लियर रिजल्ट मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपका जो टाइमिंग है रेंडरिंग का वो यहाँ पे बढ़ जाता है, तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और इनके बकेट का विड्थ लेंथ क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। इमेज फिल्टर के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फिल्टर्स की टाइप मिल जाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट है आप यहाँ पर उसी को इसे रहने दीजिए, ठीक है। एनवायरनमेंट और कलर मैपिंग को भी यहाँ पर आपको सेम रखना है। जिस टाइम पे आप रेंडरिंग करके चेक कर रहे हैं, इन दैट केस आप यहाँ पे ऑटो एक्सपोजर और ऑटो वाइट बैलेंस को चेंज करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 8 प्रेस करूँगी हमारे एनवायरनमेंट और इफेक्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, और यहाँ से मैं मटेरियल ओवरहेड के ऑप्शन को चेक कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया नो मटेरियल के ऑप्शन पे, और यहाँ से मैंने वीरे एमटीएल को चूज़ कर लिया, विच इज़ वीरे मटेरियल। अब अगर मैं यहाँ पे रेंडर करती हूँ तो मेरा डजंट मैटर, मैंने अपने
यहाँ पर कौन-कौन सा मटेरियल लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको व्हाइट ही सब चीज़ें दिखने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, जितना भी लाइटिंग वगैरह का सीन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेज कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे एक्सपोज़र पे काम करना चाहते हैं, तो या तो आपका जो मेन सोर्स है लाइट का, जैसे अगर आपने सन लगाया है तो सन की इंटेंसिटी बढ़ाइए, डोम लाइट लगा तो डोम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाइए, या फिर आप यहाँ पे ऑटो एक्सपोज़र को चेक कर लो। ये ऑप्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेगा कि आपका यहाँ पर लाइटिंग किस तरह से सेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपनी सन पोज़ीशन को चेंज भी करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर चली गई और यहाँ से मैंने सन को पिक किया एंड आई मूव्ड इट हियर, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन, सन पोजीशन और जो एक्सपोज़र है उसको यहाँ पे बैलेंस कर लेगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो ऐसा जा रहा है, मैं यहाँ पे लेफ्ट पे चली जा रही हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा और इसको डे टाइम के अंदर शिफ्ट करूँगी, तो जो लाइटिंग होगी मेरी वो उसको उसी के अकॉर्डिंग फिक्स कर देता है। और अगर ये ऑप्शन यहाँ पर आपका अनचेक होगा तो आपको मैन्युअली मैनेज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जिस टाइम पे आप यहाँ पे एनवायरमेंटल लाइटिंग सेट कर रहे हैं, इन दैट केस ऑटो एक्सपोज़र काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है। और जैसे हम लोग एक्सपोज़र को बैलेंस कर पा रहे हैं, इस ऑप्शन की हेल्प से हम लोग टोन को बैलेंस कर पाएँगे। तो अगर आप ऑटो एक्सपोज़र पे चेक कर रहे हैं तो आपका लाइटिंग बैलेंस हो रहा है, व्हाइट बैलेंस पे चेक करने से आपका टोन मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से काम करते हैं। बाकी मोशन, ब्लर, डेप्थ और फ़िल्टर इस तरीके की ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास गिवन है। तो अगर आप चाहें तो आप इनमें भी चेंजेस करके देख सकते हैं। मेक श्योर ये दोनों ऑप्शन ओनली आपका लाइटिंग कंडीशन को सेट करने के टाइम पे ऑन हो, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको ऑफ रखेंगे। तो मेरा यहाँ पे लाइटिंग बैलेंस हो गया है। आई विल क्रॉस दिस। इसके बाद मैं यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक करने से पहले एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, ट्रांसफर टू सिलेक्टेड कैमरा। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उस कैमरा को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके कर देंगे। तो जो सेटिंग होगी एक्सपोजर की वो यहाँ पर आपका ISO F नंबर शटर स्पीड के अंदर इनडायरेक्टली हाईलाइट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ISO के अंदर वर्क करता है। उसके बाद आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे GI की, तो GI इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर GI यहाँ पर आपका ऑफ होता है तो जिस एरिया के अंदर आपका लाइटिंग डायरेक्टली नहीं आ पा रहा है, वो उसको डार्क कर देता है। रियल लाइफ के अंदर ये ऑप्शन हमेशा हमारा ऑन रहता है। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑफ कर देती हूँ एंड देन आई एम डूइंग द रेंडर, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस एरिया पे आपका लाइटिंग डायरेक्टली नहीं आ पा रहा है, वो उसको बिल्कुल ब्लैक कर देगा। इसीलिए हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को हमेशा चेक करके चलना है, विच इज़ इनेबल GI। GI का मतलब होता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन और इसका एक्चुअल मीनिंग है कि लाइट का आना और रिफ्लेक्ट करना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका चेक होना चाहिए। जिस टाइम पे लाइट आपकी वन टाइम रिफ्लेक्ट करती है, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट करती है, वो आपका प्राइमरी इंजन कंट्रोल करता है। तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको इरेडियंस मैप रखना है, ब्रूट फोर्स रखना है, आपको लाइट कैश रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेंडर एलिमेंट के अंदर लाइट मिक्स ऑप्शन का यूज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप इरेडियंस मैप रखेंगे जो कि आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ब्रूट फोर्स रखना पड़ेगा। लाइट कैश इज़ गुड फॉर सेकेंडरी इंजन, प्राइमरी इंजन के लिए हम लोग इसको नहीं पिक करेंगे, ठीक है? जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी की सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएगी। तो फर्स्ट टाइम ब्रूट फोर्स रखा या फिर इरेडियंस मैप रखा, तो उसके अकॉर्डिंग सेटिंग्स मिल गई यहाँ पर आपको। तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रीसेट्स को भी चेंज कर सकते हो कि आपको कस्टम चाहिए, लो चाहिए, हाई चाहिए, वेरी हाई चाहिए, तो वो उतना ही बेहतर तरीके से लाइट को आपका रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी इंजन की, तो फर्स्ट टाइम के बाद वो 2, 3, 4, 5 या मोर देन दैट जितना भी टाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो पूरा चीज़ यहाँ पे आपका सेकेंडरी इंजन कंट्रोल करके देता है। तो यहाँ से भी आप प्रीसेट को चूज़ कर सकते हो। 2 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर आपको, स्टिल और एनिमेशन। तो स्टिल आपको पिक्चर की फॉर्म के अंदर रखना है और एनिमेशन जिस टाइम पे आप वॉक थ्रू बना रही है, एनिमेशन बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर आप उसको सेट करोगे। फिलहाल के लिए वी विल गो विद द स्टिल ऑप्शन। अगर आप कहीं पे वाटर वगैरह डाल रहे हैं तो इन दैट केस आप यहाँ पे कॉस्टिक्स को इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर जो चीज़ें हैं आप उनको वैसा ही रहने देंगे। इसमें एक ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रीसेट सेटिंग, कि अगर आपने भाई कोई भी सेटिंग चेंज की और अभी उसका इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि पूरा रेंडर सेटअप मेरा रीसेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। और रेंडर एलिमेंट्स के अंदर अगर आप यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ रेंडर एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लाइट मिक्स का, तो आप यहाँ पे लाइट मिक्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर वी-रे डिनॉइज़र, वी-रे क्रिप्टोमैट, वी-रे रिफ्लेक्शन और वी-रे रिफ्रैक्शन, इस तरीके के ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड करके ओके कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर आपको रेंडरिंग करनी होगी। अब ये ऑप्शंस क्लियर होने के बाद मैं आपको 2 सेटिंग्स बता रही हूँ जो आप प्रीसेट की फॉर्म में रख सकते हो।
जिस टाइम पे यहाँ पर आपको इंटरैक्टिव रेंडर करना है या फिर टेस्ट रेंडर करना है तो आपको क्या सेटिंग रखनी चाहिए और फाइनली केस में हमें आपको क्या रखना है। अगर हम बात करें इंटरैक्टिव या फिर टेस्ट रेंडर के बारे में तो यहाँ से आपको कॉमन टैब पे जाना होगा और विड्थ और हाइट को कम रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे 600 से। इमेज एस्पेक्ट हर एक मॉडल के लिए डिफरेंट रहेगा, वो मैटर करते हैं कि भाई आपका मॉडल का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। वीरे के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला इनमें से किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना है, ये आपका ऐसा ही रहेगा। ओके। इसके अलावा ग्लोबल स्विचेस में से अभी टेस्ट रेंडर का डेफिनेटली ऑप्शन यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, ये ओनली लाइटिंग के केस में हम लोग चेक करके चलते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको टाइप को प्रोग्रेसिव रख लेना है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे फोर्स प्रोग्रेसिव सैम्पलिंग को ऑन करके रखा हुआ है तो डजंट मैटर कि आपका टाइप बकेट है प्रोग्रेसिव, वो एक ही जैसा काम करता है। अब एक के लिए मैं यहाँ पर इसको सिर्फ प्रोग्रेसिव ही रखने वाली हूँ और मैक्सिमम सब डिवीजन ये आपका सेम ही रहेंगे। जीआई के अंदर यहाँ पर आपको ब्रूट फोर्स रख लेना है या इरेडियंस मैप भी आप रख सकते हैं, आपका चॉइस है, जो बेहतर लगे आप वो रख सकते हो। और रेंडर एलिमेंट को यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना, ये हमारा फाइनल के केस में ऐड होगा। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपको इंटरैक्टिव के टाइम पे कर लेनी है। प्रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेव प्रीसेट की ऑप्शन पे, कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप जाइए और यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी एक नेम डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको इसे कर देना है सेव। इस पे क्लिक कर देंगे सेव ऑप्शन पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल के केस पे तो कम से कम यहाँ पर आपको जो विड्थ है वो आपको 2500 लेकर के चलना होगा, कम से कम मैं आपको बता रही हूँ। इससे ज़्यादा ही आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वीरेट ऐप के अंदर आपका टाइप यहाँ पे बकेट होना चाहिए। नॉइस थ्रेशोल्ड का वैल्यू 0.007 होना चाहिए। आपका मैक्सिमम सब डिवीजन 24 होता है, बाय डिफॉल्ट आप इसको यहाँ पे 32 कर सकते हैं। जीआई यहाँ पर आपका इरेडियंस मैप रख सकते हैं, अगर आपको लाइटमिक्स पे काम नहीं करना है तो यहाँ से आप ब्रूट फोर्स पिक करेंगे। मुझे बेटर राइटिंग चाहिए, मैं यहाँ पे इरेडियंस मैप पे रखूंगी और आपका जो सेकेंडरी इंजन होगा वो उसे आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स या फिर लाइट जो भी आपको बेहतर लगे आप यहाँ पर उसको पिक कर सकते हो। सेटिंग्स टैब में कोई चीज़ें चेंजेस नहीं करेंगे। रेंडर एलिमेंट्स के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड ऑप्शन पे, यहाँ से आपको वीरे डिनॉइजर, वीरे क्रिप्टोमैट, वीरे रिफ्लेक्शन, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, लेट्स सी, वीरे रिफ्लेक्शन एंड वीरे रिफ्लेक्शन, ये 4 हमने ऐड किए। यहाँ से हम इसे करेंगे ओके, क्लिक करेंगे अगेन प्रीसेट ऑप्शन पे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेव प्रीसेट और यहाँ से आपको जाना है और यहाँ से आपको उसे नेम दे देना है फाइनल सेटिंग और यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे रीसेट कर दिया। ओके, रेड एलिमेंट्स को मुझे सेपरेटली हटाना पड़ेगा। सो क्लिक हियर एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन। सब चीज़ें यहाँ पर आपकी रीसेट हो जाएंगी। अगर मुझे यहाँ पर इंटरेक्टिव को लोड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मैं यहाँ पे लोड प्रीसेट के ऑप्शन पे जाऊँगी और यहाँ से आपको इंटरेक्टिव रेंडर सेटिंग को सिलेक्ट करके लोड करा देना होगा। तो सभी सेटिंग्स जो होंगी वो यहाँ पे मेरी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगी। ठीक है, एक बार इसको होने दीजिए। डन। अभी देखिए कॉमन टैब के अंदर विड्थ हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। वीरे के अंदर चेक कीजिए टाइप प्रोग्रेसिव हो गया है। जीआई के अंदर वो सारी सेटिंग्स आ गई है। रेंडर एलिमेंट्स यहाँ पे मेरे फिलहाल के लिए नो पे है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अगेन क्लिक करती हूँ लोड प्रीसेट और यहाँ से मैंने क्लिक किया फाइनल सेटिंग्स, यहाँ से मैं क्लिक करूँगी लोड ऑप्शन पे तो सभी रेंडर एलिमेंट्स मेरे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जीआई की सेटिंग्स उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। वीरे के अंदर ये बकेट पे आ गया है, 0.007 आ गया है और यहाँ पे मेरे जो साइज़ है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। तो जब भी आप यहाँ पर इंटीरियर पे रेंडर करें, इधर आप एक्सटीरियर पे रेंडर करें, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है, अपनी सेटिंग्स को लोड करना है और फाइनली यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है रेंडर करने के लिए। तो जितना भी आपका 10 to 15 मिनट्स का वर्क है, ये एक दफ़ा आपको यहाँ पे मेहनत करना होगा, लेकिन इसके बाद आपकी सभी चीज़ें विदिन 1 क्लिक यहाँ पर सेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप परफेक्ट रेंडर सेटिंग को कैप्चर कर सकते हैं और एक बहुत ही प्यारा इंटीरियर फिर एक्सटीरियर का पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। आई होप किस तरह से आपको यहाँ पे वीरे की रेंडर सेटिंग की पर वर्क करना है वो आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ों के अंदर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है, सो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली पूरी हेल्प करूँगी आप लोगों की उस कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए और उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे साथ प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं, 3ds मैक्स वीरे को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा।
गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ से आपको हमारे कोर्स को जॉइन कर लेना है। या आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, जो कि सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the